हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स एमएस सॉल्यूशन पर। आज हम वेक्टर एनालिसिस यानी सदिश विश्लेषण के कुछ सवाल हल करेंगे। तो ये मैंने कुछ सवालों की लिस्ट सामने रखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अलग से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हटाकर अब हम सब इन्हीं सवालों को बारी बारी सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है ये, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i + 2j और वेक्टर बी दिया हुआ है i - 2j + 3k। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड पूछा है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड यानी परिमाण निकालना है। तो पहले तो इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम प्लस करेंगे, तो 3i + 2j प्लस बी i - 2j + 3k। तो 3i और 1i हो गए 4i प्लस 2j - 2j कैंसिल हो गए प्लस 3k। इसी प्रकार हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लेंगे, तो ये है 3i + 2j, यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि माइनस है बीच में, और b है i - 2j + 3k। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, बाहर माइनस चिन्ह है इसलिए, तो -i + 2j - 3k। ये जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। यहाँ देखिए 3i और में से 1i माइनस हुआ, बच्चे 2i, 2j प्लस के, ये भी 2j प्लस के 4j हो गए, और k केवल यहीं पर है -3k। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने का तरीका ये है, ये जो a + b सदिश ये दिया हुआ है ये वाला, और a क्या ये वाला, तो a + b का मॉड निकालना है। तो a + b जो ये सदिश है इसको अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 9 यानी √25। तो ये आ गया आपका 5 और लिख देंगे हम मात्रक। इसी प्रकार a - b करेंगे, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये है, इसका परिमाण निकालना है, तो यही मेथड अपनाया जाएगा, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो i का गुणांक यहाँ पे है 2, j का गुणांक है 4 और k का गुणांक है -3, चिन्ह सहित लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ध्यान रखें माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है। तो ये होगा √29 मात्रक। ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें जो a और b दिए हुए थे हमने उनको जोड़ा, घटाया, और उन जो सवाल पूछा था कि a + b वेक्टर का मॉड निकालिए, a - b का मॉड निकालिए, तो इसका और इसका हमने परिमाण निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश a और b के परिमाण क्रमशः 5 व 4 है। सदिश का परिमाण केवल a से दिखाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि एरो लगाएंगे तो सदिश बन जाएगा, और b का परिमाण b से लिखेंगे, ये दिया है 4 मात्रक। इनके बीच का कोण θ = 30 अंश। तो a.b ज्ञात कीजिए। तो a.b का फार्मूला आपको पता है, ab cos θ, 5 b का मान 4 cos 30 का मान √3/2। ये मान सब लोग याद कर लें, sin cos tan के, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 √3 मात्रक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 5j, वेक्टर बी दिया हुआ है 5i माइनस 2j। तो ए तथा बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी ए डॉट बी ज्ञात करना है। तो ए डॉट बी का तरीका ये है, ए लिखा डॉट वेक्टर बी लिखा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ब्रैकेट की जैसे गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम आई की डॉट आई से करते हैं तो एक आता है, लेकिन आई का डॉट जे से करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार जे का आई से करेंगे 0 आएगा और जे का जे से करेंगे तो 1 आएगा। अतः हम सरलता के लिए आई वाले गुणांक की गुणा आई वाले गुणांक से कर देंगे और जे वाले गुणांक की गुणा जे वाले गुणांक से कर देंगे। इस आई का जे से और जे का आई से नहीं करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वो 0 ही आना है, तो लेट करने की जरूरत ही नहीं। तो आई का गुणांक यहाँ पे 2 है, आई का गुणांक 5 है, 5 दूनी 10। यहाँ पर जे का गुणांक 5 है, यहाँ पे जे का गुणांक -2 है, तो माइनस के 10। तो ये आंसर आ गया 0। एक क्वेश्चन और देखिए, सदिश ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j और बी दिया हुआ है 6i माइनस 4j। कह रहे सिद्ध करो सदिश ए लंबवत है बी के। ये हमें सिद्ध करना है कि सदिश ए और सदिश बी आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत की शर्त होती है, हम निकालेंगे ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं। अर्थात याद कर लें कि लंबवत सदिश के लंबवत होने की शर्त होती है ए डॉट बी इक्वल 0। तो हम ए डॉट बी निकालेंगे, अगर ये 0 आता है तो हम कह देंगे दोनों सदिश लंबवत हैं। ए लिखा हमने, बी लिखा। तो डॉट में बताया था आई वाले गुणांक की गुणा आई वाले गुणांक से 6 दूनी 12, जे वाले की जे वाले से माइनस के 4 3 12, कितना आ गया 0। हम लिख देंगे चूँकि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर 0, इसलिए वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में इसको लिखेंगे, दोबारा से समझाया जाएगा आपको। इसके अलावा अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और इन सवालों को समझ सकें, अच्छे से कर सकें। एक और क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस पी के, वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संख्या के स्थान पे एक पी दे दिया है, के का गुणांक। कह रहे हैं कि सिद्ध पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए परस्पर लंबवत सदिश दिए हुए, यानी ए और बी कैसे दिए हुए हैं, लंबवत। दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत की शर्त अभी बताई थी मैंने आपको, ए डॉट बी इक्वल 0। तो हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, हम लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, इसलिए ए डॉट बी इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए का हम मान लगाएंगे, वेक्टर ए का मान 2i प्लस 2j प्लस पी के, डॉट बी लगाएंगे 2i माइनस 3j प्लस के इक्वल 0। तो डॉट करना बताया था, फिर समझ लीजिए, आई वाले गुणांक की गुणा आई वाले से करनी है, जे वाले गुणांक की गुणा जे वाले से करनी है और के वाले गुणांक की गुणा के गुणांक से करनी है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 माइनस के होंगे, माइनस का है ये, इसका गुणांक पी है, इसका गुणांक 1 है, तो प्लस का पी आ जाएगा। -2 प्लस पी इक्वल 0, -2 इधर के प्लस का हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे कोई अननोन वैल्यू दे दी है, शर्त दे दी है कि लंबवत हैं, तो आप ए डॉट बी इक्वल 0 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए वेक्टर दिया है बी माइनस सी। तो
ए व बी के बीच कोण पूछा है। ए वेक्टर दिया है ए इक्वल बी माइनस सी और ए व बी के बीच कोण पूछा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिनके बीच कोण पूछा हो उनको बराबर के एक तरफ कर लीजिए। तो ए और बी के बीच पूछा है तो ए को इधर ले आएँ, ए माइनस का हो जाएगा, और सी को इधर ले आएँ, सी प्लस का हो जाएगा। ये आ गया बी माइनस ए। अगर उन्होंने बी और सी के बीच कोण पूछा होता तो ऐसे ही रहने देते, क्योंकि बी और सी एक ही हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है ए और बी के बीच कोण, तो इसमें ध्यान रखना है ऐसे जब ए और बी के बीच कोण है तो ए और बी एक तरफ होने चाहिए। तो हमने भी ए को इधर ले आके और सी को इधर ले आए हैं, ऐसा आ गया। अब इसका तरीका एक ये है, हम करेंगे सी डॉट सी। तो सी डॉट सी यानी सी का मान क्या लगाएंगे इधर, बी माइनस ए डॉट सी का मान भी लगाएंगे बी माइनस ए। गुणा करेंगे, पहले बी से करेंगे बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए, माइनस है ना यहाँ पे, तो बी से कर रहे हैं तो माइनस का बी डॉट ए। अब माइनस ए से करेंगे इस दोनों में, तो माइनस का ए डॉट बी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए डॉट ए। इधर क्या है सी डॉट सी। यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो हम बताया था, हम पढ़ा चुके हैं वेक्टर के गुणों में, सदिश के जो अदिश गुणन होता है सदिशों का, उसमें पढ़ा चुके हैं कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन करने पर उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। एक बात हमें यूज करनी है कि ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, तो ऐसे सी डॉट सी हो जाएगा सी स्क्वायर, बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर। और हमें ये हमें पढ़ा था कि इनका जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय होता है। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। ये दो बातें हमें पता है, हमें यहाँ यूज करना है इन दोनों बातों को। तो सी डॉट सी क्या हो गया सी स्क्वायर, बी डॉट बी क्या हो गया बी स्क्वायर। बी डॉट ए को कर सकते हैं हम ए डॉट बी माइनस का ए डॉट बी, और ये प्लस का हो गया ए स्क्वायर। ये माइनस का ए डॉट बी और माइनस का ये ए डॉट बी सेम टर्म में, तो टू हो गए माइनस के, और इधर आके हो जाएंगे प्लस के टू ए डॉट बी। इधर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, और सी स्क्वायर इधर ले आओ, कैसा हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। ए डॉट बी को हम लिख लेंगे, जो फार्मूला है ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा टू ए बी अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये टू ए बी अपॉन में आ गया, और थीटा निकालना है तो कॉज इन्वर्स के रूप में आ जाएगा, कॉज इन्वर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए है। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये लाइव वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि आज भी मुझे एक फंक्शन अटेंड करना था शाम को, लेकिन आपसे वादा किया था कि 8 बजे लाइव क्लास होगी अपनी, लेकिन चूँकि मैं 8 बजे नहीं अवेलेबल होऊंगा, इसलिए पहले से रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ, या ठीक 8 बजे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन इसका प्रीमियर होगा, पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन ठीक 8 बजे। तो आज वो तो पहुँच चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कल से हम सब लोग फिर से लाइव जुड़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक बच्चे देखें तो उनका अधिक से अधिक फ़ायदा हो, यही इसके वीडियो बनाने का उद्देश्य है, क्योंकि ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई आपको खर्चा नहीं करना है, केवल आपको समय देना है अपना, इन सवालों को सीखना है। कोई प्रॉब्लम है तो इनको कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको दोबारा से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो ए और बी के बीच जो कोण होता है थीटा, वो पूछा है, थीटा इक्वल क्या। तो
हम देख रहे हैं, तो हम ये काम करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो यहाँ पर हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। अब इन्हें अलग अलग लिख लें, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इधर ये हो जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ये हमने कैसे लिखा आप जानते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछले सवाल में बताया था कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अदिश गुणन उसके परिमाण के वर्ग के इक्वल होता है, ए डॉट ए इक्वल ए स्क्वायर। तो इसी प्रकार जब ये ए प्लस बी का मॉड है, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए के मॉड, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। बात वही है, क्योंकि वेक्टर ए का मॉड लिखें या सिर्फ ए लिख दें, तो ये जिससे ये ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर है, या इसको हम इसी प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जैसे इसको हमने ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख लिया, इसी प्रकार ये मॉड का स्क्वायर है, तो इसको हम दो हिस्सों में ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख लिया। अब हमें सिंपल इनकी गुणा करनी है, डॉट करना है, ए का डॉट इन दोनों से, फिर बी का डॉट इन दोनों से, वही काम इधर करना है। तो ए का डॉट करेंगे पहले, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इधर देखिए ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, माइनस बी से करेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा बी डॉट ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी डॉट बी। तो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि डॉट गुणन क्रम विनिमय होता है, तो बी डॉट ए को क्या ले सकते हैं हम, क्रम बदल के ए डॉट बी। ये हो गया आपका बी स्क्वायर, इधर ए डॉट ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, माइनस का ए डॉट बी, माइनस का बी डॉट ए को ले सकते हैं हम क्रम बदल के ए डॉट बी। ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर इधर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस के टू ए डॉट बी हो गए, और टू ए डॉट बी इधर प्लस के हैं। ये माइनस के टू ए डॉट बी जब इधर लाएंगे तो प्लस के टू और हो जाएंगे, और टू पहले से हो जाएंगे, 4 ए डॉट बी इक्वल 0, 4 अपॉन में चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो बचा ए डॉट बी इक्वल 0। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल 0 कब होता है, अर्थात ये इक्वल 0 तब होता है जब वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, और लंबवत है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। या फिर इसको छोड़ के ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आंसर हो गया आपका। वरना ए डॉट बी का सूत्र खोल दीजिए, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा इक्वल 0, कॉस थीटा इक्वल 0 के अपॉन में आपका ए बी आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल कितना आ गया 0, 0 होती है वैल्यू कॉस 90 की, तो कंपेयर करेंगे थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ऐसे करके कर लीजिए, चाहे इन दो लाइनों को दिखा दीजिए, दोनों तरह से आंसर हमने निकाल लिया। उन्होंने पूछा था कि दोनों की एंगल याद कीजिए, एंगल कितना आ गया आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल दिया हुआ है F इक्वल 4I प्लस जे न्यूटन, और इस बल को लगाने पर जो कण है 3I प्लस 2J से 14I माइनस 13J तक जाता है। समझ लीजिए कि ऐसे एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो माना इसे ये मान लो 3I प्लस 2J, इसके जो वेक्टर सदिश है इसका सदिश मान लीजिए वाला 14I प्लस 13J। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो विस्थापन कैसे मिलेगा, D विस्थापन में मिलेगा इसका निर्देशांक माइनस A के निर्देशांक। तो हमने 14I प्लस 13J माइनस यहाँ से चल के यहाँ तक गया है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो विस्थापन मिलेगा। तो ये मिलेगा 13 में से जब ब्रैकेट खोलेंगे दोनों माइनस के हो जाएंगे,
तो 14i में से 3i गए, बचे 11i, और 13j में से 2j आएंगे तो बचेंगे प्लस के 11j। कार्य पूछा है, किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन बल और विस्थापन सदिश राशि है। तो यहाँ पे जैसे अदिश गुणन का सूत्र होता है वही सूत्र हम कार्य में अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये अदिश गुणन का उदाहरण भी है। अगर सवाल में क्वेश्चन आता है पेपर में कि अदिश गुणन का उदाहरण दीजिए, तो आपको क्या लिखना है, कार्य W बराबर F डॉट डी। तो यहाँ पर हमें F और D का डॉट करना है, अर्थात अदिश गुणन निकालना है। तो F का मान लगाया 4i प्लस j डॉट D का मान लगाया 11i प्लस 11j। i की गुणांक की गुणा i के गुणांक से करनी है और j के गुणांक की गुणा j के गुणांक से करनी है। तो 4 11 चौक 44 और 1 की करेंगे 11 से 11 आएगा, तो 44 और 11 आ गए 55। और कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल। इससे पहले हमने यहाँ डॉट निकाला है, तो वहाँ पे हमने i क्या लिखा है, मात्रक लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो कौन सी राशि है। लेकिन हमें मालूम है कि ये कार्य है, तो कार्य का मात्रक हम क्या लगाएंगे, जूल। इसी तरह क्वेश्चन और अच्छा है, एक कण पर बल दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के अंतर्गत बिंदु 3,-4,5 से चलकर बिंदु -2,6,-4 तक जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो एक सदिश ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक्चुअली ये आई जे के हटा के जो वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं, तो हमें विस्थापन निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसको हम जब सदिश रूप में लिखेंगे तो ये आएगा -2i प्लस 6j माइनस 4k। हम इसमें से माइनस करना है, ये वाला सदिश ये है 3i माइनस 4j प्लस 5k। तो -2i प्लस 6j माइनस 4k, ये ब्रैकेट जब खोल लेंगे बाहर माइनस चिन्ह है, तो अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा 3i माइनस माइनस प्लस के 4j और माइनस का 5k। तो -2i और माइनस के 5i हो गए, और 6 और 4 प्लस के 10j और माइनस के 9k। तो विस्थापन d आ गया। और हमें फिर से कार्य निकालना है, तो हम जानते हैं कार्य का फार्मूला F डॉट डी, यानी F और D का अदिश गुणन करना है। F लगाया हमने 2i प्लस 3j माइनस के डॉट D माइनस 5i प्लस 10j माइनस 9k। फिर से डॉट आ गया, तो हम इसी वीडियो में ऊपर बता चुके हैं कि i का जब हम i से करेंगे तो i डॉट i 1 आएगा, लेकिन i का j से करेंगे और k से करेंगे डॉट, वो 0 आता है। इसी प्रकार j का जब i से k से करेंगे 0 आएगा। इसी प्रकार k का i से और j से करेंगे डॉट, तो 0 आएगा। तो हम एक्चुअली यही करते हैं, i वाले की गुणा i वाले से, j वाले की j वाले से, k वाले की k वाले से। तो बाकी 0 होना ही है, तो हम खाली जितना हमें आता उतना ही करें। 2 की करेंगे -5 से, तो वो माइनस का 10 हो गया। 3 की करेंगे 10 से प्लस का 30। -1 की करेंगे माइनस से प्लस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 39 माइनस 10 यानी 29, और मात्रक क्या होता है कार्य का, जूल। तो ये चलिए आज इतने क्वेश्चंस आप अपने कॉपी में फेयर कर लीजिए। इस तरह के और क्वेश्चन ढूंढ के बुक से चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस आपने सीखे, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए अपनी कॉपी में करके। जब आप समझेंगे कि कैसे ये लिखा गया, डॉट कैसे किया गया, मात्रक क्या लगाया गया, फार्मूला क्या होता है, जब आप इन बातों को अच्छे समझेंगे, बार बार दोहराएंगे, तब एक्चुअल में क्लैरिटी आएगी आपके लिए, और फिर कोई सा भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ठीक है, अब इसको ही बंद करते हैं, और आप इसको खूब अच्छे से सीखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। और कल फिर से हम 8 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन होंगे। सभी लोग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।